आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाहुडम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री हरनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, परमोपकारी शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। जय बोले परम पूज्य वात्सल मूर्ति गुरुदेव श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री निर्धूम सागर जी महाराज की। तप करना बहुत बड़ी बात है और उसमें भी सुख सुविधाओं में रहकर तप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। घर को छोड़कर और घर से बाहर निकलकर और जो आधुनिक सुख सुविधाएं उनके बिना तप करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे साधकों ने घर छोड़कर यहाँ पर साधना में रत रहे। ऐसे महाराष्ट्र वाले हैं जो दादाजी, वो यहाँ रहे और बिना पानी के 10 दिन रह पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। उन्होंने बिना जल के 10 दिन की जो साधना करी, वास्तविकता में आशीर्वाद के पात्र हैं। मन साथ नहीं था, तन साथ नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा उनके साथ थी। इसीलिए तो उन्हें इतना उत्कृष्ट कार्य कर लिया। प्रतिकूलताओं में भी और अंतरंग में अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, महाराज बस आप तो आशीर्वाद दो। वो कुछ बोलते नहीं थे, वो ये कहते थे, मेरा हाथ पकड़ लेते थे, ये रख दो, बस ये रख दो, और कुछ नहीं करते थे। बस ये हाथ रख दो आप तो, और कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा और आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं है। ऐसे वो उसके बाद और हमारे कन्नी भैया, वो भी पिछले वर्ष भी करे, इस बार भी उन्होंने करे। और साथ साथ में और भी हमारे चेतन भाई जो महाराष्ट्र से पिछली प्रारंभ के 505 तो उन्होंने जो है बिना जल के बाद में उन्होंने जल लिया, एक दिन छोड़ एक दिन सभी जल लिया, वो जल लिया। ऐसे चेतन भाई, एक और भाई है हमारा संस्कार ने भी जो है 5 जल के सहित 1005 उस भाई ने भी किए। और साथ साथ में दादी लोग, बहुत सारी दादी लोग हैं, जिसमें रायपुर वाली दादी है और पठारी वाली दादी है। इन लोगों ने भी 10 उपास किए। और साथ साथ में और बहुत सारी माताएं बहनें हैं, हमारी सन्नी की माँ हैं, उन्होंने उपवास किया। और बहुत सारी माताएं बहनें, सबके नाम तो मेरे पास है नहीं, तो सबके नाम की लिस्ट आ जाएगी तो सबका एक एक बार में नाम ले दूंगा। बाद में जितना मुझे याद था उतना मैंने बोल दिया, अन्यथा मत लेना, ठीक है ना। अब मुख्य बात आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उपवास वास्तविकता में हमारे अंदर की कसाय का वास, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया। उपवास अर्थात आत्मा तक पहुँचने का और धर्म के स्वरूप को आत्मसात करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और शरीर अन्न का कीड़ा है, पर अगर अपनी आत्मशक्ति को अगर हम परखें, समझ में आए, तो हम सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर करा। अब उपवास के बाद पारणा कैसी करनी चाहिए, वो आज का हमारा। सभी लोग बैठ जाओ भैया, जो पारणा कराने वाले हैं वो भी बैठ जाओ, सुन लो ध्यान से ना, बार बार डिस्टर्ब नहीं करो। सब लोग एक साथ बैठ जाओ, फिर उसके बाद व्यवस्था बनाएंगे। महावीर भैया जल्दी से बैठ जाओ उसको ना। तो अब मुख्य आप लोगों के लिए, पिछले वर्ष हमारे पास एक मैसेज आया था। बोले महाराज जी, वो मैसेज हमारे लिए था कि महाराज जी हमने सुना है आप एक आहार को उपवास करते हो, तो हम एक औषधि बनाते हैं। उस औषधि में शुद्ध वस्तुएं रहती है जिससे अनुकूलता बन जाती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उस औषधि को आपको देना चाहते हैं। जब वो औषधि मेरे पास आई तो मैंने सोचा हाँ अच्छी, मतलब वो अनुकूल औषधि रही मेरे लिए। कोई इसमें ऐसी मतलब वो नहीं है। एक बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य हैं, उन्होंने इसको सब, जिसमें अंदर की कैपेसिटी, शक्ति, आत्मबल बढ़े। तब जब मैंने सोचा जब मेरे लिए, तो मैंने मैसेज किया उनको, क्या आपके पास क्या 10 उपास वाले 16 उपास? बोले हाँ हम देते हैं, उन लोगों को भी देते हैं, पर दिगंबर में कम दिया है, आप चाहें तो हम देंगे, हम बहुत से लोगों को देते हैं। तब मैसेज किया तो पिछली बार उन्होंने हमारे लिए जितने उपवास वाले थे उन सबको वो औषधि दी।
उस औषधि का प्रभाव ये रहा कि इस औषधि को व्यवस्थित रूप से जिसने लिया वो अगले दिन से ही अपने कार्य में प्रारंभ कर दिया। उपवास के बाद 3-4 दिन तक व्यक्ति की अवस्था खराब रहती। जीता जागता उदाहरण आपके बीच में कौन है? हमारे भैया 16 उपवास कराए थे। शुरू में उन्होंने 3-4-5 दिन दूध पानी लिया, फिर उसके बाद पानी लिया, फिर बाद में कुछ भी नहीं लिया। तो वो 16 उपवास करे। लेकिन आप बताओ 16 उपवास किए, उस औषधि को हमने दिया और उसके बाद 3-4 दिन उन्होंने आहार किए, फिर उसके बाद पुनः कितने उपवास? 8 उपवास हो गए उनके। सोचो, आप विचार करो कि 16 और 4 20 और 4 24 30-32 दिन में उन्होंने 24-25 उपवास कर ली। लेकिन कोई कह सकता है? तो देखो, जो चीज़ अच्छी होती है तो उसको मैंने उपयोग किया, उसका तरीका आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बार बार कितने लोगों को बताऊँगा? सबको तो बता नहीं पाऊँगा, इसलिए वो कागज़ से मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। तो पारने वाले दिन इसमें एक पुड़िया रहती है, उस पुड़िया को आपको एक है रखा है मेरे पास कागज़ है, एक कटोरी में दूध लेना है, उस दूध में इस पुड़िया को घोल कर देना है, ठीक है ना। अब जो लोग 16 उपवास वाले होते हैं उनमें एक सोने का वर्क भी होता है, लेकिन जो 16 उपवास वाले उन्हीं के लिए वो दिया जाता है, वो उसमें दिया जाता है। 16 उपवास जिसके नहीं है उनको नहीं, जैसे पिछली बार उनको दिया था हमने क्योंकि उनके 16 उपवास थे, तो वो हमें देना आएगा। और फिर उसके बाद अगर दूध देना है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है केसर वाला दूध बिल्कुल मत देना, ध्यान रखना। अगर वो दे दिया तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अत्यधिक गर्म होता है वो सीधे बीपी को हाई कर देगा और आपकी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। बहुत बार स्थिति गड़बड़ाई है केसर वाले दूध से। तो उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा केसर वाले दूध मिश्रित दूध से पारना बिल्कुल नहीं करना, सामान्य दूध में उस औषधि को देना। प्रथम बार औषधि और दूध ही देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं देना, एक बूंद भी पानी शुरुआत में नहीं देना। उस दूध के अंदर उस औषधि को मिलाकर आपको उन्हें देना है। और अगर मान लीजिए 16 उपवास वाला तपस्वी है, पाइल्स की शिकायत है, तो सोने का वर्क बिल्कुल, सोने वाली जो औषधि है वो बिल्कुल भी उसको नहीं देना है। अब वो आपने औषधि दी, फिर उनका कहना ये कि औषधि जाते ही आपको उसे आगे कुछ नहीं देना है, कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट तक उसे एक आसन में, वो आसन में बताता हूँ, वायु निष्कासन आसन है। इतना सुंदर आसन है ये, इसके माध्यम से, क्योंकि जब मैं एक बहुत, ये आसन उन्होंने नहीं लिखा, ये आसन मैंने डाला है अपने मन से, क्योंकि मेरा अनुभूत आसन है और पिछली बार भी उसके एलोरा में भी करवाया था, सब बार कराता हूँ। इसको वायु निष्कासन आसन बोलते हैं। जो योगी लोग होते हैं जिन्हें महीने भर तक कुछ नहीं खाना पीना है, तो वो पहले हवा को खाते हैं, हवा को पीते हैं। तो हवा भरते हैं, अभी हाल में नहीं भर रहा हूँ क्योंकि उसको भरने का, हवा को खाते हैं वो। तो मैंने उस प्रक्रिया को भी किया है, हवा को जैसे डका लेके आप भोजन करते हैं ऐसे लेते हैं, तो पेट ऐसा हो जाता है, उस पेट ऐसा लगता है कि कुछ भर दिया हो पेट के अंदर। अब ये भर तो दिया, लेकिन वो व्यक्ति अगर भोजन करने पानी पीने जाएगा तो नहीं पी सकता, पूरा बाहर फेंक जाएगा। तो अब क्या किया जाए? मान लो 10 दिन 15 दिन, और लेकिन जिसने ये हवा भुक उपवास किया, मतलब हवा को उसने पिया, तो वो व्यक्ति को घबराहट होगी नहीं और आप देख के नहीं कह सकते कि इनका उपवास है, अगर किसी ने हवा पी रखी है तो, है ना, डकार ले लेके हवा। अब वो हवा को कैसे निकालना है? तो उसकी 2 प्रक्रिया। एक प्रक्रिया तो मैं आप लोगों को अभी मतलब प्रैक्टिकली जो पुरुष वर्ग उनको तो करके बता सकता हूँ, बाकी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली ऐसे करके बता नहीं सकता कि वो जो प्रक्रिया वो सर्वांग आसन के साथ और फिर उसके सर्वांग आसन साथ अलग प्रकार से लगाई जाती है, जिससे पूरी वायु निष्कासन। और दूसरी और सरल और सहज प्रक्रिया है जिसमें कोई बाधा नहीं है, वो मैं बता भी सकता हूँ आप लोगों को सबके बीच में। तो ये दोनों हाथों को यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, और ये जो लकीर है, ये ध्यान रखना, ये जो लकीर मतलब जो हमारा चंद्रमा होता है ना, हाथ का चंद्रमा, उसको मिलाया, उंगलियों को मिलाया, हाथ को मिलाया, इसको मिलाया। फिर उसके बाद हम अपने इस ऐसा मिलाने के बाद अपने राइट मतलब राइट वाले हिस्से को यहाँ रखेंगे और इस राइट वाले हिस्से पे इसको रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? राइट के हिस्से को रखने के बाद हमारे जो पैरों की जंघाएं, उन जंघाओं में एक घुटने पर एक घुटना, टखने पर टखना, अंगूठे पर अंगूठा, उंगली पर उंगली, मतलब एक एक हिस्सा 90 डिग्री में हमारा मिला हुआ होना चाहिए।
राइट। अब ये 40-50 मिनट की इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो 40-50 मिनट की इस प्रक्रिया से क्या होगा, इसको करते ही आप मानना जितनी वायु थी, जितनी अपान वायु थी पूरी की पूरी बाहर हो जाएगी। 50 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो आपको जो घबराहट वाला मामला है वो कम होगा। वो आपको अब ये मान के चलना कि जैसे उल्टी की इच्छा है वो कम होगी, आपको हो भी सकती है लेकिन कम होगी, ये निश्चित मान के चलना आप। तो ये आसन आपको 50 मिनट उस वक्त साधक को उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। ये उड़ाने की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। और उसके अलावा मैंने जो अनुभूत मेरे जीवन में किया है उस प्रक्रिया को भी बता देता हूँ कि जब आप पारणा के लिए जाएं तो आप अपान वायु मुद्रा जो मैंने भी आप लोगों को बताई थी, और एक फर्स्ट उंगली को अंदर किया, 2 उंगली को ऐसे किया, ठीक, 2 उंगली को ऐसे किया और अपने नीचे रख लिया। और सबसे उत्तम तो शांभवी मुद्रा, अगर दोनों बाहों के मध्य में आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ शुरू में लगाई है ना। और नई शांभवी लगाते बनती तो नासिका, और नई नासिका लगाते बनती है तो किसी भी एक चीज़ को आँख खोलकर देखना है। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपका पेट अंदर बाहर होने लगेगा। जैसे ही प्रॉपर पेट अंदर बाहर होने लगेगा तो शुद्ध ऑक्सीजन प्रत्येक ऑर्गन्स तक पहुँचेगी। अभी क्या है, घबराहट के कारण हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो जहाँ जहाँ देखो वहाँ वायु फंसती। जैसे ही पानी अंदर लेंगे हम और वायु परेशान करेगी और यहाँ वहाँ भागेगी और जी मचलने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, तो वायु पूरी बाहर हो जाती है। कब, जब हम त्राटक करते हैं किसी एक स्थान पर, तो यहाँ उत्कृष्ट, यहाँ और नहीं तो फिर किसी एक स्थान पर खुली आँख से ऐसे आपको त्राटक करना है, उससे शरीर की पाई वायु पूरी निष्कासित हो जाती है। मुद्रा ये रखना, आप अगर देखेंगे इस मुद्रा को लगाते ही डकार आना प्रारंभ हो जाएगी। आपने व्यवस्थित रूप से लगाया, रीढ़ आपको पूरी हमेशा फुल टाइम सीधी रखनी होगी, तब अपने आप आपका व्यवस्थित रूप से मामला अपने आप होता चला जाए। रीढ़ सीधी रहेगी, आंखों को खुला रखेंगे तो अपने आप। और इसमें 2 प्रक्रिया है, या तो जीभ को पीछे मोड़ कर ले जाएं, या जीभ को दोनों दांतों से दबा दें। दोनों दांतों से आप जीभ को दबाएंगे, 1-2 मिनट बाद ही दोनों दांतों से दबाएंगे तो आपको वायु बाहर होने लगेगी, आपको खुद को इजी बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये प्रक्रियाएं सीख लो आप। इन प्रक्रियाओं को जो मैंने अनुभव में किया है, जो मैंने पढ़ा है इतने सालों में, और जो लोगों से मिल कर पाया है, वो आपको बता रहा हूँ। दोनों दांतों के बीच में आप जैसे जीभ लगाओगे 2-5 मिनट बाद आपकी अपान वायु निकलना चालू हो जाएगी। अनुभूत करके देख लो आप अपने आपको लगा, दादी माँ लगा, आपने लगाया था, डकारें आई, ये अपने आप आएगी जब आप दोनों दांतों के बीच में जीभ को फंसाओगे तो वो अपने आप वायु का। क्योंकि देखो हमारा शरीर वात पित्त कफ ये तीनों है, और इस मुद्रा से वात पित्त कफ, ये दोनों मुद्राओं से वात पित्त कफ तीनों समान होते हैं, तीनों व्यवस्थित होते हैं। तो ये मुद्रा आपको करेंगे तो व्यवस्थित रूप से 45 मिनट आपको 50 आपको लेटना है। लेटने के बाद फिर धीरे से आपको उठना है। उठते ही पानी नहीं पीना है। अब क्या पीना है, जितने पारणा कराने वाले, मैं कहाँ तक जाऊंगा इसलिए सबको एक साथ यह निर्देशन दे रहा हूँ। काली मिर्च की उकाली से पहले आपको पारणा में सबसे प्रथम पानी नहीं देना है। पहले दूध की औषधि दे दी, 45 मिनट राइट करवट लेफ्ट ऊपर करके लेटा दिया, और फिर उसके बाद हमें क्या देना है, काली मिर्च की उकाली। फिर उसके बाद क्या देना है, काली मिर्च की उकाली का दिया हमने, फिर केर का पानी, फिर केर का पानी देना है। फिर क्या देना है, मूंग का पानी देना है। फिर उसके बाद मूंग का पानी आपको देना है। फिर उसके बाद जो 25-30 मनु का कम से कम जिसके बीज निकले हुए हों और जो पानी में गले हुए हैं, उन्हें आपको देना है। शर्त एक है, उसके ऊपर के छिलके आपको अब जो है अंदर नहीं लेना है। वो छिलके बहुत नुकसानदेह है पारणा वालों के लिए, वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थिति को अंदर जाकर कर देते कि वो नुकसान दे जाएंगे। तो आपको छिलके बिल्कुल नहीं, छिलके को क्या करना है, आप या तो अंदर का लें, और नहीं तो छिलके को अलग करके थूक सकते हैं। जैसी आपकी संयोजना बनती है आप वो अपनी अनुकूलता से वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और फिर उसके बाद 20-25 मनुक्का को आपको गला के रखना है, दोपहर में देना है। अगर आपको 10 लग गए हों तो काला नमक नहीं मिलाना है, ध्यान रखना। और नहीं लगे हों तो काला नमक हल्का सा उसमें आप लोग लेते हैं तो जो लोग लेते हैं उनके लिए, और जो लोग नहीं लेते हैं उसमें कोई बात नहीं, वो देना है। और जब भी दें आप तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपको अभी शुरुआत में दूध, मूंग का पानी,
केर का पानी ही रुचि के हिसाब से देना है, लेकिन ध्यान रखना जबरन नहीं देना, जितनी इच्छा हो उतना ही देना, है ना। और उसमें भी जब जब दूध ताज़ा बना के देना, बासी मत देना, जहर का काम करेगा। अभी बॉडी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए हमें जो है वो ताज़ा ही बनाकर देना है, नहीं तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सकता है अगर आपने मान लीजिए उसी को बार बार गर्म करके दोपहर में दिया। और नहीं खाने में ध्यान रखना, 16 दिन तक तेल खटाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप तेल वाली तली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना, खटाई बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप लोगे तो आप समझना आप ही नुकसान में जाओगे। बहुत सारी असमाधियाँ हुई हैं पारना बिगड़ने में। क्या होता है, मैंने खुद ने देखा हैगा कि अगर आपने कोई भी जूस ले लिया और उसमें भी अनार का जूस ले लिया, वहीं किडनी फेल हो जाएगी आपकी। 2 समाधियाँ मतलब 2 मरण हुए हैं उपास में, सिर्फ उपास में। कब हुए? किडनी डायरेक्ट फेल होती है अगर आपने ठंडी वस्तु ले ली तो। कोई भी ठंडी वस्तु 3 काल में भी नहीं लेना, और उसमें तो अनार का जूस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर वो आपने उसका सेवन कर लिया तो निश्चित मान के चलना वो आपकी स्थिति परिस्थिति को तुरंत खराब कर देगा, आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा, वहीं आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आप वहीं के वहीं भी आपके प्राण जा सकते हैं अगर आपने ठंडी कोई वस्तु, जूस आदि कुछ वस्तु ली। पानी आपको हल्का हल्का गर्म ही लेना है। और बाद में हाँ, नारियल ठंडा तो सब हो गया ना, उसमें ठंडे में आप समझ लो, ठंडी कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम दाल पानी आदि लेते बाद में, शुरुआत में हमें 1 चार का घोल देना चाहिए। 1 चार का घोल मतलब 1 गिलास पानी में 4 चम्मच बूरा, 1 चम्मच नमक, ऐसा देना चाहिए। डायरेक्ट पानी आप ना दे, वो कब, वो भी बहुत बाद में देना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो घी, काली मिर्च और बूरा, ये भी, लेकिन सब कब, इसको भी बाद में देना है। और गुरुदेव एक चीज़ और बताते थे कि तिखुर की लपसी, जो शुद्ध तिखुर है, अरारोट वाला नहीं, नकली नहीं, वो तो नकली तो खाने योग्य नहीं है। तिखुर की जो लपसी होती है, अगर आप थोड़ी बहुत 2, 3, 4 चम्मच अगर वो हो चाहें तो वो ले सकते हैं, और चाहें तो गोंद का पानी ले सकते हैं, गोंद के पानी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब जब जो साधक होता है, वो जो साधक है, अगर मान लीजिए उसे पानी पीने की एक विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इस विधि को आप सीख लें। मैंने एक बहुत प्राचीन ग्रंथ से इस विधि को सीखा था, और ये विधि अगर आपने सीख ली तो आपको उल्टी तो होगी नहीं, और डबल तिबल आप पानी पी लेंगे। जितने साधक लोग हैं सुन ले, देख लें, मेरी तरफ बहुत कठिन विधि है, एक बार सीख ली जिंदगी भर के लिए आप। और जरूरी नहीं है सिर्फ उपास वालों के लिए बता रहा हूँ, जो सामान्य से भोजन करने वाले हैं वो, मैं आपको बता रहा हूँ उस विधि को सीखना कैसे। कैसे पानी पीना है? पानी पीते वक्त श्वास नहीं लेना। समझना मेरी बात को, इधर मेरी तरफ देखना, बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। वास्तविकता में 80% बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी अगर आपने मेरी विधि से पानी पी लिया तो। और चौगुना पानी पी लोगे आप। जिनको लगता है हम पानी नहीं पी पाते, हम खा नहीं पाते हैं, उल्टी होती, ये होता है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि पानी पीते वक्त श्वास लेने, मतलब क्या हो गया महाराज जी, सिखाइए आप। जब आप पानी पिए पहले श्वास ले लें, और फिर उसके बाद पानी लेंगे तो गट्ट करके आवाज़ आएगी। वो जो गट्ट करके आवाज़ आएगी तो ये मान के चलना आपने सीधे पानी स्टमक में और नसों में पहुंचता है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं रुकता है। अब ये विधि कहाँ से आई, क्या आई, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। मैंने तो प्रैक्टिकल एक बड़ा गांव में छल्लक जी साथ आहार हुए थे, पूरे के बाद 1 जग पानी छल्लक जी को पी के बताया, देखो इस विधि से पानी मैं आपके सामने पी रहा हूँ, और 1 जग, फिर उसके बाद 1 लोटा एक्स्ट्रा पी के बताया था। आहार के पश्चात गर्मी में 2 जग पहले ले चुका था मैं देखो इस विधि से पीना है पानी, कभी कोई घबराहट नहीं, अपने आप आता जा पानी। पेट, वो पानी जहाँ जाना है सीधे उस नसों में पहुँचता है, पेट में यहाँ वहाँ जाता ही नहीं। तो कैसे पीना है? जब आप पानी, हम जैसे पानी ले रहे हैं तो पहले श्वास ले ली, अब श्वास को रोकना है और फिर पानी लेना है। तो श्वास को रोक के जब पानी लोगे तो गट्ट करके आवाज़ आएगी, तो फिर उसके बाद फिर श्वास लेना है। आप उस प्रक्रिया से अगर मान लीजिए लिक्विड लोगे तो आपको 1% घबराहट नहीं होगी, लगेगा ही नहीं कि हमने क्या पी लिया, क्या हो गया। इस विधि से आप, ये जरूरी नहीं कि उपवास वाले कर रहे हैं, सामान्य से जो आहार ले रहे हैं वो भी इस प्रकार से पानी पिए। धीरे धीरे पानी पीने वाला जो सिद्धांत है, पहले मैं धीरे धीरे पीता था तो मुश्किल से आधा पौन 1 जग पीता था, और अब इस स्टाइल से पीता हूँ, गर्मी में 3-3 जग पानी में पी लेता हूँ, इसी प्रक्रिया से।
मैंने अपने आप को अपडेट किया। एक बहुत प्राचीन हाथ से लिखित ग्रंथ में ये विधि पानी पीने की स्वर विज्ञान की पुस्तक थी, उसमें से मुझे मिली। उस विधि को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। और अभी तो सब लोगों को वही पानी पीना है, लिक्विड पीना है, आप लोगों को वो सब पीना है, इसी विधि से पिए आप। हालांकि बहुत कठिन है मामला, लेकिन अगर प्रयास करोगे तो आ जाएगा। अगर इस मामले से आपने उस प्रकार से पानी पी लिया तो बहुत अच्छी परिस्थिति आपकी बन जाएगी, आपको घबराहट आदि नहीं होगी। और साथ साथ में अंत में, हालांकि ये मेरा मानना है कि अंत में हल्की सी सौंफ, बहुत कम मात्रा में अजवाइन, बहुत कम मात्रा में लौंग और बहुत कम मात्रा में सोंठ, इसको लेना है, लेकिन चबाना है। इतना चबाना है, इतना जैसे पानी को पीना था गट कर गए, लेकिन इसको पानी बना के चबाना है। आप इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि उसके चबाने के माध्यम से अपने आप उस राल के माध्यम से ऐसे लिक्विड्स उसमें से निकलते हैं, लौंग से, अजवाइन से, है ना। तो उसके मुख्यतः से दो चीज़, लौंग और अजवाइन, ठीक है ना। तो वो जो लिक्विड्स हैं वो पूरे शरीर में जाकर टॉनिक का काम करते हैं। और वो अजवाइन लेकिन मात्रा कम हो और सिकी हुई हो अजवाइन तो अति उत्तम। हल्का सा उसमें काला नमक हो या सामान्य नमक हो, तो उससे क्या है, पूरी की पूरी वायु आपके पास हो जाएगी। ज़्यादा नहीं तो गर्मी बढ़ जाएगी। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार से आप लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से पूरा अच्छे से वो होता चला जाएगा। और मुख्यतः से अभी जो है, जो 10 उपास वाले मैंने बता दिया, उनको तेल नहीं लेना है, उनको ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है, उनको गरिष्ठ चीज़ें नहीं लेना है। और क्या लेना है, मुख्यतः से लिक्विड ही लेना है। और बहुत ही भूख, आपकी आकुलता व्याकुलता हो रही है तो आप ऊपर की परत, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं दिएगी, अगर लेना हो तो ऊपर की परत, पतली वाली परत आप ले सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता हो तो ही आपको इस प्रकार से लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। और आपको बताएं, आपको बाइटें आ जाएंगे, ऐसे हाथ तिरछे होंगे, ठीक। जब ये बाइटें आए तो आपको ये 4 उंगल नीचे यहाँ जैसे ही आप दबाओगे, इसको दबाओगे, वो पूरे के पूरे बाइटें समाप्त हो जाएंगे। बाइटें आना समझ रहे ना, अकड़ जाना, उसको अकड़ जाना बोलते। जैसे पानी अंदर पहुंचता है तो बॉडी अकड़ जाती है, अकड़न आपके हाथ में आएगी। इस अकड़न को दूर करने के लिए 4 उंगल यहाँ पर आपको दबाना है, ठीक। अब किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है, तो मैं आपको एक पद्धति बता देता हूँ। इस पद्धति को आप सीख लें। इस पद्धति से आप, अगर आप सामने वाले को प्रेशर देंगे, खड़े हो इधर, तो ये मैं आपको पद्धति सिखा रहा हूँ। इस पद्धति से आप देखना, और आप उस पद्धति से करोगे तो ये देखो, थोड़ा इधर ऊपर कर, ये 2 उंगलियां हैं, देखो इधर, इन 2 उंगलियों के बीच में मैंने इस उंगली को रखा और 2 उंगली यहाँ करी, 3 उंगली इधर करी, ये बाजू वाली उंगली इसके नीचे इसको फंसाया और 3 उंगली यहाँ करी। और फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे चला रहा हूँ मैं, तीनों उंगलियों का प्रेशर और अंगूठे को ऐसे चला रहा हूँ। जैसे ही आप इस प्रकार से करेंगे तो अपने आप वायु का निष्कासन होना प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यतः से तकलीफ वायु से ही होती है। ये वाला आपको सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये जब लगे तो आप इस प्रकार से करते हैं। फिर से देखो, ये बाकी 3 उंगलियां आगे और एक अंगूठा आगे, इस प्रकार से आप प्रेशर करेंगे। इधर जा भैया, इस प्रकार से आप प्रेशर करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो वायु है वो निकल जाएगी। उसके अलावा 3 पॉइंट और आपको बता रहा हूँ बेटा, 3 पॉइंट और आपको बता रहा हूँ। उस 3 पॉइंट को और देख लेना। ये जो पैर है, पैर का टखना, पैर के टखने से 4 अंगुल ऊपर, ठीक है ना, 4 अंगुल ऊपर, टखना नीचे जा, टखना। हाँ, इस टखना मतलब समझ रहे, पैर के टखने से SP6 है, बड़ा पावरफुल पॉइंट है ये। जैसे ही SP6 को आप दबाओगे वायु निष्कासन होगा और बहुत व्यवस्थित रूप से होगा। मतलब हमारे दाहिने हाथ 2 तरफ की हड्डी निकलती है, टखने के ऊपर 4 अंगुल ऊपर, उसको हमें वहां दबाना है। एक, फिर उसके बाद ST36, यहाँ चढ़ जा तू, अरे चढ़ना भैया, जल्दी चढ़ना। ST36 मतलब ये जो घुटना है, ये जो हमारा घुटना है, इस घुटने में बाहर की तरफ यहाँ ST36 होता है। अल्टीमेट, मैंने बहुत सारे महाराजों को जो एकदम परास्त हो चुके थे, उस ST36 के बल पर उनको किलोमीटर तक चलाया है। इसी पॉइंट को दबा के 1-1 किलोमीटर, जो यहाँ से वहाँ नहीं चल पा रहे थे।
क्योंकि ST36 वो बिल्कुल स्टमक को पावरफुल बनाता है। और जो SP6 है वो क्या है, थोड़ा ऊपर कर भाई, इतने ऊपर कर, इसको ऊपर कर मेरे भाई, कर, ये 4 अंगुल ऊपर यहाँ, ठीक। ये जैसे ही दबाएंगे आप बहुत आराम मिलेगा। तो ये 3-4 मुख्यता से, और एक रिलैक्सेशन पॉइंट, इधर घूम जा वो इतने घूम, ये रिलैक्सेशन पॉइंट, ये इसको आप यूं छोड़ेंगे, यूं दबाएंगे, यूं छोड़ेंगे, इधर थोड़ा सा इधर, यूं छोड़ेंगे, यूं दबाएंगे, दोनों कंधों के बीच में रिलैक्सेशन होगा। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये इसको दबाएंगे तो इससे पूरी वायु अपने आप बाहर होने लगेगी। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट आपको व्यवस्थित रूप से, मैंने अभी जितने याद आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों का चेहरा भी दिख रहा है, सबको आकुलता व्याकुलता पढ़ने की भी होगी, ये सब चीज़ें मैंने आपको व्यवस्थित सिखा दी। ये वाला पैर वाला, घुटने वाला, पीछे की रीढ़ वाला, इन सब चीज़ों को आप बहुत व्यवस्थित रूप से सीख लें। और स्पष्ट रूप से आदेश दे रहा हूं मैं, अभी जो लोग 10 पास वाले हैं उन लोगों को बहुत भूख लगे तो ही ऊपर की ग्रास परत लेना, नहीं तो मत लेना, नहीं तो आप नुकसान में आ जाएंगे। मत बोलना ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं करना, कोई भी जूस मत लेना, नहीं तो आप जूस लोगे तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी समझ लीजिए वो पूरा उपास की उपासना बिगड़ सकती है। और आहार के बाद आप वज्रासन में ही बैठना, ठीक है ना, वज्रासन में ही बैठने का प्रयास करना। और जितना आहार के बाद वज्रासन बैठकर आप त्राटक करेंगे, जितना आप आंखों को खुला रखकर एक तक देखेंगे, उससे भी आपकी घबराहट कम होगी आहार के बाद। अभी आहार तो कर लिया, लेकिन आहार के बाद समझ में आएगी क्या परिस्थिति बनती है। जब अन्न जल अंदर जाएगा, जब वो आपको नुकसान दे ना हो, आपका पूरा मामला बहुत व्यवस्थित हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इन सब व्यवस्थाओं को लेकर आपको बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से करना है, और आप अपने आप को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसी भावना से आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।